साथियों नमस्कार। आप सभी को होली की रंगों के इस उत्सव की हार्दिक बधाई एवं ढेरों शुभकामनाएं। साथ में साथियों आज एक बहुत ही अहम मुद्दा इस होली पर मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जो कि मुझे फील हुआ कि मुझे बोलना चाहिए इस विषय पर, तो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। आपने देखा होगा साथियों कि आज होली पर जो धुलंडी जो होती है, जिस पर एक दूसरे के साथ कलर खेले जाते हैं, रंग खेले जाते हैं, इस दौरान साथियों मैं पिछले कुछ सालों में एक चीज़ अनुभव कर रहा हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि आप भी अनुभव कर रहे होंगे। ठीक मेरी तरह आपको भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें लगती होगी। मुझे जो फील हुआ है हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार, सनातन संस्कृति के अनुसार, हमारे संस्कारों के अनुसार मुझे जो फील हुआ है वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। साथियों आपने देखा होगा धुलंडी पर कई जगह पर लोग जो है लिमिट क्रॉस करते हैं। आपने देखा होगा कई जगह पर, कई गली मोहल्लों में, कई मेट्रो सिटीज़ के अंदर भी आपने देखा होगा कि लड़के और लड़कियां दोनों एक साथ जब होली खेलते हैं, और इस त्यौहार के दौरान आपने ये नोट किया होगा कि कई जगह पर लड़के जो हैं वो लड़कियों के साथ होली खेलते हुए अपनी लिमिट को इस हद तक क्रॉस कर जाते हैं। बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है, इस वाक्य को लेकर इसका नाजायज़ फ़ायदा इस तरीके से उठाया जाता है कि कुछ लोग इस पर अश्लील हरकत करने लगते हैं। कई बहन बेटियों को, कई माँ बहनों को आपने इन रंगों के दौरान आपने देखा होगा, कई जो लड़के हैं, पुरुष वर्ग जो है वो कई बार जो है आपत्तिजनक हरकत कर जाते हैं और उनको ऐसे टच करने लगते हैं, छूने लगते हैं और उन पर पानी और कीचड़ और इस प्रकार की चीज़ें करने लगते हैं। कई जगह पर आज सोशल मीडिया के ऊपर भी वीडियोज़ वायरल है, क्योंकि आज धुलंडी के त्यौहार के दिन भी इस प्रकार के आपत्तिजनक वीडियो देखने को मिले हैं। साथियों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस तरीके की आपत्तिजनक हरकत कतई भी सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति का हिस्सा नहीं थी। होली एक रंगों का त्यौहार है जिसमें आप बड़े प्रेम से, स्नेह से गालों पर रंग लगाकर भी प्रेम पूर्वक गुलाल लगाकर आप होली मना सकते हैं। होली का मतलब ये है कि आप सामने वाले की ज़िंदगी में रंगों से भरा उसका जीवन हो, इस प्रकार से आप उसको एक विश करने जा रहे हैं। लेकिन देखने में यह आता है कि लोग कीचड़ डाल रहे हैं, कूड़े के अंदर डाल रहे हैं। तो क्या आप कीचड़ डालकर ये कहना चाहते हैं कि सामने वाले के ज़िंदगी में कीचड़ आए, उसकी पूरी ज़िंदगी में कीचड़ भरा रहे? ये किस तरीके का प्रचलन, किस तरीके का ट्रेंड चल पड़ा है। कई जगह पर ऐसा भी देखने को मिलता है कि माता पिता सामने बैठे हैं और लड़की और लड़कियां आपस में बिल्कुल अश्लील तरीके से होली खेल रहे हैं, एक दूसरे के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, उनको अर्धनग्न किया जा रहा है, फिर उसके ऊपर भी पक्का कलर मढ़ा जा रहा है, नीचे से कीचड़ लेके, पानी वाला कीचड़ लेकर के उसके ऊपर मढ़ा जा रहा है, उसको नीचे सुला करके कई प्रकार की जो है हरकतें की जा रही है। दोस्तों ये इस तरीके की जो होली है ये विचारणीय तथ्य है कि क्या हम वाकई में होली मनाने जा रहे हैं या फिर इस प्रकार की आपत्तिजनक हरकतों को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा न करें। बड़े बुजुर्गों से भी मेरा विनम्र निवेदन है कि इस प्रकार की जो घटनाक्रम घट रहे हैं, कई जगह पर लड़के और लड़कियों के बीच में ऐसी आपत्तिजनक हरकतें हो रही है, महिलाओं और पुरुषों में आपत्तिजनक हरकतें हो रही है। कई कई जगह पर तो महिलाओं ने इसका विरोध भी किया है कि भाई इस तरीके से आप न करें, लेकिन कहीं कहीं पर तो महिलाएं भी लगी पड़ी हैं। तो कहीं सोचने का एक विषय आ जाता है कि आप होली का क्या मकसद लेकर चल रहे हैं। होली का मतलब होता है आप रंगों को, गुलाल को यूज़ में लेकर के आप प्रेम पूर्वक होली मना सकते हैं कि सामने वाले के जीवन में रंग बने रहें, ऐसी आप शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। परंतु अब तो कीचड़ के अंदर है ना, कूड़े के अंदर, पानी के अंदर उसे लौटा जा रहा है, कपड़े फाड़े जा रहे हैं। इस प्रकार की होली कतई बर्दाश्त के योग्य नहीं है। अगर हम सभ्य हैं, संस्कारी हैं और हम तमीज़ और तहजीब को समझते हैं तो इस प्रकार का ट्रेंड सेट न करें जो आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करेगा। होली के नाम पर फिर कई प्रकार की आपत्तिजनक हरकतें, कई ऐसे घटनाक्रमों को आमंत्रित करेगी जो कि होना नहीं चाहिए। परिवारों के बीच में शर्म और मर्यादा के सारी लिमिटें क्रॉस की जाती है। इस प्रकार की होली स्वागत योग्य नहीं है। हो सकता है मेरा ये वीडियो कई लोगों को बुरा लग सकता है, परंतु
सत्य कड़वा होता है और सत्य बोलना मेरी आदत है। विचार करें, मंथन करें कि आप जिस प्रकार से किसी और की बहन बेटी माँ को हाथ लगा रहे हैं, छू रहे हैं, उस प्रकार से यदि आपकी बहन बेटी और माँ को कोई छूने लग रहा है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अतः हमको इन बातों को समझते हुए एक सभ्य और संस्कारी समाज, मानवीय समाज की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए होली का ये रंगोत्सव मनाना चाहिए। किसी की बहन बेटियों के साथ अश्लील हरकतें करके आपने देखा होगा कि अभी कई जगह पर होली की ऐसी तस्वीरें भी आ रही है, ऐसे वीडियोस भी आ रहे हैं जहाँ पर कपड़े फाड़े जा रहे हैं, अर्धनग्न अवस्था में वो घूम रहे हैं। वो वहाँ पर जो है ऐसा लग ही नहीं रहा है कि होली खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कुश्ती चल रही है। कुश्ती में भी जो है विपक्षी जेंडर है, दोनों नर और मादा, यानी कि मैं कहूँ कि मेल और फीमेल दोनों वहाँ कुश्तियाँ चल रही हैं। तो ये चीज़ें स्वागत योग्य नहीं है। होली का अर्थ है पवित्रता, होली का अर्थ है मर्यादा, होली का अर्थ है संस्कार, होली का अर्थ है रंगों से भरे हुई एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए साल में आने वाला ये जो फंक्शन है तो पूरा साल रंगों से भरा रहे, ऐसी एक मनोकामना होती है, ऐसी एक शुभकामना होती है। उसको दूसरे मोड़ पर ले जाकर इसको एक मनोरंजन का साधन न बनाएं। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अगर मेरी बात आपको सही लगी होगी तो कृपया मर्यादा में रहकर, तहजीब में रहकर, तमीज में रहकर और महिलाओं का आदर सम्मान करते हुए आप होली खेलें और एक दूसरे के साथ स्नेहपूर्वक रहें। आप सभी को पुनश्च होली एवं धुलंडी की हार्दिक बधाई एवं ढेरों शुभकामनाएं। आप कितने पढ़े लिखे हैं ये मायने नहीं रखता, आपने क्या डिग्रियां ली है ये भी मायने नहीं रखता, आप किस पोस्ट पर काम कर रहे हैं ये भी मायने नहीं रखता, आप कौन सी जगह कैसे और किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं ये अधिक मायने रखता है। साथियों, आपका व्यवहार तय करेगा कि आप किस कैटेगरी में हैं, संस्कारी कैटेगरी में हैं या आप अश्लीलता की उस सीमा को क्रॉस करने की कैटेगरी में हैं। तो आप तय करें कि जो मैंने अभी आपको जानकारी प्रोवाइड की है, अगर आपको ठीक लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि आने वाली होली तक लोगों तक ये विचार अच्छी तरीके से पहुँचें। क्योंकि जब बात दिल पर लगेगी तभी तो बात बनेगी। लास्ट में वही जो हम हर बार कहते हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए और हमारे सीने में ना सही, आप सभी के सीने में ही सही हो कहीं भी आग, लेकिन ये बदलाव की आग जलनी चाहिए दोस्तों, ये बदलाव की आग जलनी चाहिए। सत्य कड़वा होता है और कड़वी बात मैंने कही है, कुछ को पचेगी कुछ को नहीं पचेगी, परंतु इस अच्छे विचार को आगे प्रेषित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद।